नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वृक्षायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूगतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे नमो वन्दे संभव। तद्गुणलब्धे। स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। अपना ये तत्वार सूत्र चल रहा है। तत्वार सूत्र के हमारे 5 अध्याय हो गए। ये छठे अध्याय में कर्म कैसे आते हैं इसको अपन देख रहे हैं। आपको सबको आवाज आ रही है मेरी? आ रही होगी होपफुली। कि कर्म कैसे आते हैं इसको अपन समझ रहे हैं, है ना? तो कर्म आना, एक है कर्म आना और दूसरा है कर्म आने का कारण होना। एक है कर्म आना और दूसरा है कर्म आने का कारण होना। तो कर्म आना तो है द्रव्य आश्रव, और कर्म आने का कारण क्या है? जीव में शुभ अशुभ भावों की उत्पत्ति होना। ठीक है। ये शुभ अशुभ भाव जो है, ये है वीतरागता के ऑपोजिट। वीतरागी भाव है तो वो शुद्ध भाव है, वहां पे संवर होता है। शुभ अशुभ भावों में क्या होता है? आश्रव होता है कर्मों का। शुभ अशुभ भाव या तो पुण्य रूप भाव या पाप रूप भाव। तो ऐसे हमने कितने 3 सूत्र पढ़े थे। कौन कौन से? काय वांग मन कर्म योग स आश्रव। ये 2 सूत्र पढ़ लिए थे ना। और तीसरा कौन सा पढ़ा था हमने? तीसरा सूत्र भी हमने पढ़ लिया था, शुभ योग और अशुभ योग वाला। आप सबको याद होगा। कौन सा था शुभ योग का? शुभ पुण्यस्या शुभ अशुभ पापस्य। इसमें हमने शुभ योग से पुण्य और अशुभ योग से पाप, ऐसा हमने वर्णन पढ़ लिया था। क्लियर है यहाँ तक? इसमें एक बात अपनी चली थी कि शुभ योग और अशुभ योग की, कि शुभ योग के कारण क्या है। तो एक बात हमने बोली थी कि अपन भोजन बना रहे हैं घर में और होटल में नहीं कर रहे हैं, वो शुभ योग में। इसका मतलब उसको किस अपेक्षा से बोला था? उसको इस अपेक्षा से बोला था कि वहां पे जीव बचाने के भाव है। ठीक है, तो वहां पे काया से उसके लिए प्रयत्न किया जा रहा है। भोजन भोज, भोजन करना शुभ योग नहीं है। वरना कोई समझे भोजन करना शुभ योग का कार्य है, तो चलो फिर तो अब 24 घंटे खाएंगे। अभी तो उपवास करते थे, अब 24 घंटे खाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं समझना। शुभ योग के कारण क्या क्या है? उपवास करना, व्रत करना, पूजन करना, स्वाध्याय करना, मौन रहना, कषाय शांत रखना, कषाय मंद रखना, और दान देना, शील आदि गुणों का पालन करना। ये सब जो कार्य हैं, ये सब कार्य क्या है? ये सब शुभ योग के कारण है ना। मुख्य रूप से शुभ योग इसमें होता है उत्कृष्ट। तो अगर अपने को ये सब ये पढ़ के क्या इसमें क्या पता चला था? कि शुभ योग से पुण्य होता है। तो पूजन करने से पुण्य का कार्य होता है। उपवास करने से पुण्य होता है। स्वाध्याय करने से पुण्य होता है। ये सब पुण्य के कार्य हैं, शुभ योग के कार्य हैं। इससे शुभाश्रय होता है। कौन से शुभ कर्म आते हैं? पुण्य वाले कर्म आते हैं। और अगर हम पाप आश्रय करेंगे तो क्या होगा? पाप के कारण आएंगे। तो अपने को क्या चाहिए? पुण्य के कारण चाहिए कि पाप के? वो अपने को डिसाइड कर लेना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग कार्य सारा होगा। ठीक है, इतना क्लियर यहाँ तक? अब अपन आगे पढ़ते हैं। शुभ अशुभ का अपन ने देखा था ना, ये शुभ योग और अशुभ योग के कारण। ये और भी थे। वचनों से वचनों से बुरा बोलना, किसी को मारना, मारने का विचार करना, एक ईर्षा जो होती है, ईर्षा करना, ये सब क्या है? ये सब अशुभ योग के कारण है। अब 8 कर्म होते हैं।
8 कर्म होते हैं, 8 कर्मों में कुछ तो है पुण्याश्रव और कुछ है पापाश्रव। तो जो घातिया कर्म है, 8 कर्म के नाम किसी को याद है? किसी को 8 कर्म के नाम याद है? 8 कर्म के नाम क्या है? हाँ, बोलिए नीतू दीदी। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र और वेदनी। बढ़िया। ये जो 8 कर्म बोले, सभी आप सब लोग याद कर लेना ये नाम। ये जो 8 कर्म बोले, इन 8 कर्मों में से ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी और अंतराय कितने हो गए? 4 कर्म। ये 4 कर्म तो इनको बोलते हैं घातिया। क्या बोलते हैं? घातिया। ये घातिया कर्म जो है, ये तो पाप रूपी है। इनका फल कैसा है? पाप रूपी है, मतलब दुख देने वाला ही है, पाप रूपी है। ठीक है। और जो बचे हुए हैं कौन से? वेदनी, आयु, नाम और गोत्र, ये जो है इसमें पुण्य रूप भी है और पाप रूप भी है। कुछ पुण्य रूप है, कुछ पाप रूप है। इनको बोलते हैं अघातिया कर्म। तो जितना भी पुण्य रूप आश्रम होता है, वो किससे निकल के आता है? अघातिया कर्मों से। और पाप रूप किससे आता है? घातिया कर्मों से। ठीक है, आपसे एक क्वेश्चन कि सिद्ध भगवान पुण्यात्मा की पापात्मा? सिद्ध भगवान पुण्यात्मा की पापात्मा? हाँ, बोलिए संध्या जी। बोलिए संध्या जी जैन, बोलिए। बुद्ध भगवान तो पुण्यात्मा ही हुए। पुण्यात्मा है पक्का? ठीक है। हाँ। ठीक है, एक नहीं, आंसर। दोनों से रहित। पुण्यात्मा पापात्मा से रहित। हाँ, अब ठीक है। सिद्ध हाँ। भगवान धर्मात्मा। धर्मात्मा, न पुण्यात्मा न पापात्मा। क्योंकि पुण्य और हाँ। पाप जो है, ये तो घातिया घातिया कर्म है। सिद्ध भगवान का तो कोई कर्म ही नहीं है, कोई आश्रम ही नहीं है। तो ना पुण्यात्मा ना पापात्मा, सिद्ध भगवान कैसे हैं? धर्मात्मा। ठीक है, बढ़िया। तो जो पुण्य पाप का आश्रय होता है, ये संसारी जीवों को होता है 13वें गुण स्थान तक। क्लियर है यहाँ तक? ये कर्मों के आएगा डिटेलिंग पूरा। घातिया किसे कहते हैं, अघातिया किसे कहते हैं, आपको इसको शॉर्ट में बता देते हैं। घातिया मतलब जो कि जीव के गुणों का घात करे, और अघातिया अनुजीव गुणों का घात करे, और अघातिया जो जीव के प्रतिजीवी गुणों का घात करे। अघातिया कर्म जो है, इसका फल किस में आता है? शरीर आदि में आता है। ठीक है, शरीर आदि निर्माण इस संबंधी रहता है। और ये जो घातिया कर्म है, जैसे जीव का ज्ञान गुण, जानने की शक्ति कम करना। जैसे अभी अपन कम जान पाते हैं ना, से आंखों से जानते हैं, तो जरा सी दूर का ही देख सकते हैं। लेकिन ज्ञान की शक्ति कितनी है कि यहाँ से बैठे बैठे पूरा 3 लोग का जान लें, लेकिन नहीं जान पाते। क्यों? घातिया कर्म है इसलिए, है ना। घातिया कर्म है इसलिए नहीं जान पाते। तो ये घातिया कर्म है और अघातिया कर्म है, ऐसा अपने को समझ लेना चाहिए। ठीक, आगे चलते हैं। तो शुभ योग से जो पुण्य बंध होता है, वो शुभ योग से ही होता है। अशुभ योग से पुण्य बंध नहीं होगा। ठीक है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट लाइन है, इसके बारे में आप सोच के आना। ये लाइन पढ़िए, ये लाइन पढ़ते हैं अपन। शुभ योग से मात्र पुण्य का ही बंध होता है, ऐसा नहीं, बल्कि पाप का भी बंध होता है। ये बड़ी खतरनाक लाइन लिखी है। शुभ योग से मात्र पुण्य का ही बंध होता है, ऐसा नहीं, बल्कि पाप का भी बंध होता है। जो अपन शुभ योग पढ़ के आए ना, इससे पाप का भी बंध होता है। ये आपको सोच के आना है कैसे। अभी तक तो बताया कि शुभ से पुण्य का और अशुभ से पाप का, लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं शुभ योग से मात्र पुण्य का ही बंध नहीं, पाप का भी बंध होता है। ये आपको लाइन सोच के आनी है। हाउ इज इट पॉसिबल? ध्यान से पढ़ना इस लाइन को, और आप विचार करके आना है इसको। कल पूछ लूंगा मैं। ठीक, चलिए अब अपन आगे चलते हैं। आगे बात ये आती है कि आश्रव के टाइप्स कितने होते हैं। आश्रव के द्रव्य आश्रव भाव आश्रव तो पढ़ लिए,
इन आश्रव के और टाइप्स क्या होते हैं, उसके लिए सूत्र नंबर 4 दिया। स कषाया कषाययोः सांप्रदायिकीर्यापथयोः। स कषाया कषाययोः सांप्रदायिकीर्यापथयोः। कितने वर्ड हैं, 2 वर्ड हैं। इन 2 वर्ड को अपन तोड़ते हैं। स कषाय अकषाययोः, स कषाय अकषाययोः, ठीक। सांप्रदायिक इर्यापथयोः, सांप्रदायिक इर्यापथयोः, 4 वर्ड हो गए। स कषाय अकषाय सांप्रदायिक इर्यापथ, ये 4 वर्ड है। इनको मिला के सूत्र बन गया, क्या बन गया, स कषाया अकषायो, स कषाया कषायो सांप्रदायिक इर्यापथयोः। क्लियर सूत्र। क्या है इसमें, स कषाया, स कषाय यानी कषाय सहित, और अकषाय हो कषाय रहित, अकषाय कषाय रहित, कषाय सहित और कषाय रहित, ठीक है। फिर सांप्रदायिक इर्यापथयो, तो जो कषाय के साथ में हो, ठीक है, कषाय के साथ हो उसे बोलते हैं सांप्रदायिक आश्रव। और जो कषाय के बिना आश्रव होता है उसे क्या बोलते हैं, इर्यापथ आश्रव। ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, सांप्रदायिक आश्रव और इर्यापथ आश्रव, सांप्रदायिक आश्रव और इर्यापथ आश्रव, है ना। क्लियर हो रहा है ना। कषाय के साथ वाला सांप्रदायिक आश्रव, कषाय के बिना वाला इर्यापथ आश्रव। सवाल उठता है, कषाय के बिना भी कोई आश्रव हो सकता है क्या, ये क्वेश्चन उठता है। बिना कषाय के आश्रव हो सकता है क्या, ये क्वेश्चन उठता है। हाँ जी, कौन जवाब देना चाहेंगे आप, हैंड रेज कीजिएगा। कषाय के बिना आश्रव, हाउ इज इट पॉसिबल। हाँ जी, एक हैंड रेज हुआ है। हाँ जी, संध्या जी बताइए। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दीजिए भैया जी। ठीक है। क- क्या कषाय, यहाँ पे 2 तरह का बोला। कषाय के हाँ साथ आश्रव क्या है, सांप्रदायिक आश्रव। कषाय के बिना कौन सा हाँ, है, इर्यापथ आश्रव। तो कषाय के कष बिना ईर्ष्या पर आश्रय अरहंत भगवान के होता है। बढ़िया, अच्छा है, अपन ने पढ़ा था ना, सही है जवाब, कि ईर्य अरिहंत भगवान 13वें गुण स्थान में भी आश्रव हो रहा है कर्मों का, बंद नहीं, आश्रव, कर्म का आना। हाँ कर्म आके रुकना अलग चीज है, और कर्म का बंद होना अलग चीज है। कर्म आने का कार्य होता है, कौन से, 13वें गुण स्थान में भी, जहाँ पे कषाय नहीं है। 12वें 11वें में भी कषाय नहीं है, 12वें में भी कषाय नहीं है। कषाय आखिरी कहाँ पे थी, 11वें गुण स्थान में थी, 10वें गुण स्थान में थी सूक्ष्म लोग, बाकी भी 9 कषाय रहती है। लेकिन 13वें में तो कषाय है ही नहीं, फिर भी वहां पे कर्म आ रहे हैं। अरियंत भगवान को भी कर्म आ रहे हैं, लेकिन वो कर्म कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे, क्योंकि वो कैसी है, इर्यापथ आश्रव। और जो संसारी जीवों को होता है वो होता है सांप्रदायिक आश्रव। इसको समझना हो तो एक एग्जाम्पल देते हैं। आपने दीवार देखी है, दीवार, दीवार मूवी नहीं, दीवार वॉल की बात चल रही है। दीवार, दीवार कैसी होती है, अगर दीवार पे आप बालू रेती लेना, बालू रेती फेंको तो क्या होगा, टच होगी और गिर जाएगी नीचे, उस पर चिपकेगी नहीं। लेकिन आप उसी दीवार पे आप क्या करना, तेल लगा देना, तेल चिकनाहट, क्या करना, फिर बालू रेती डालना, क्या होगा, वो बालू रेती चिपक जाएगी उस पे। ऐसे ही जो जीव कषाय वाला है, कषाय की चिकनाहट जिसके पास है, तो कर्म आएंगे तो क्या होगा, वो जो कर्म है, कर्म आके चिपक जाएंगे, बंधन हो जाएगा। और जहां पे चिकनाहट नहीं है, कषाय की चिकनाहट जहां पे नहीं है, वहां पे क्या होगा, कर्म आएंगे लेकिन आके चिपकेंगे नहीं, बंधन नहीं होगा। ये अंतर है, एक होता है सांप्रदायिक आश्रव और एक होता है इर्यापथ आश्रव, ठीक है। तो ये कषाय के साथ योग हो रहा है, योग, योग को नहीं भूलेंगे कि आश्रव क्या है, योग, मन वचन काय का परिस्पंदन, ठीक है। तो मन वचन काय का परिस्पंदन कषाय के साथ है तो सांप्रदायिक आश्रव, मन वचन काय का परिस्पंदन कषाय के साथ नहीं है तो क्या है, इर्यापथ आश्रव। मेरा क्वेश्चन, 14th गुणस्थान वाले जो जीव हैं,
14वें गुणस्थान वाले जीव, उनको कौन सा है, सांप्रायिक है कि इरियापत है? 14वें गुणस्थान वाले को सांप्रायिक है कि इरियापत है? बोलिए। अपन ने पढ़ा है, ये बातें पढ़ी है, इसलिए मैं उसको घुमा के पूछ रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। जब अपन ने मैं पढ़ा था बोलूं? कि, एक मिनट, किसने हैंड रेज किया है? एक मिनट देखते हैं कौन। आवाज मेरे को उमा आंटी जी की आई थी और हैंड रेज किसी और के हुए। उमा आंटी जी आप बोल रहे हैं क्या? हाँ, मैं बोलूं? हाँ बोलिए मेरे बोलिए। फोन में हैंड रेज नहीं होता है। कोई बात नहीं, बोलिए। नहीं। हाँ, 14वें गुण स्थान में तो नहीं होता है, क्यों? क्योंकि वहां पे उनका आश्रय ही नहीं है। क्यों नहीं है आश्रम? वो कसाई रहित है। और 14वें गुण स्थान में तो सिद्ध भगवान की देखिए, अवस्था आ कषाय जाएगी। कषाय रहित होना इज नॉट अ रीजन कि आश्रव नहीं होगा। 13वें गुणस्थान में अरिहंत भगवान को कषाय नहीं है, लेकिन फिर भी वहां पे आश्रव है कर्मों का। वहां पे तो हाँ, आश्रव हो रहा लेकिन है, तो 14वें में क्यों नहीं हो रहा है? कारण क्या है? वो संसारी अवस्था में नहीं है ना। नहीं, वो 14 तो बहुत गुणस्थान भी कम समय, बहुत बहुत तो कम क्या हो, समय है ना। तो कम समय में भी तो हो सकता है आश्रव। आश्रव होने में इतना सा समय लगता है, बहुत छोटा सा समय। आपको आता है, लेकिन शायद वो वर्ड नहीं निकल रहा है। हाँ जी, बोलिए रीता आंटी जी। हाँ, जय जिनेन्द्र। 14वें गुण स्थानों में अस्त्रों का सर्वथा अभाव होता है। काय का अभाव होता है? अस्त्रों का सर्वथा अभाव होता है, हाँ, अच्छा बढ़िया। क्यों होता है? क्योंकि अभी तो वो अशरीरी हो गए ना। 14वें गुण नहीं स्थान में सिद्ध, नहीं नो नहीं, सॉरी, चौदवा सिद्ध सिद्ध। हाँ, नो आई एम 14वें सॉरी। गुणस्थान में अशरीरी नहीं हुए, 14वें गुणस्थान में अशरीरी नहीं हुए। शरीर है अभी भी 14वें गुणस्थान में। पता नहीं आप मुझे फिर। आप लोगों को पता है, लेकिन आप लोग बेसिक भूल रहे हैं वापस। आप फर्स्ट सेकंड सूत्र भूल रहे हैं आप लोग सब। हाँ जी, शिक्षा जी बताइए। इरियापत आश्रव रहेगा सर भैया। इरियापत आश्रम रहेगा 14वें गुणस्थान में? अरे बस 13वें में रहता है वैसे। नहीं नहीं नहीं, कोई आश्रम नहीं है 14वें गुणस्थान में। 14वें गुणस्थान में कोई आश्रम नहीं है। अरे आप लोगों ने रिवाइज नहीं किया, मतलब उन मेरे को स्लाइड दिखानी काय पड़ेगी वापस। उनको काय मन वचन काय वन- का योग नहीं है। हाँ, योग नहीं है, अब आया ना आंसर। योग नहीं है। अपन ने पहला दूसरा सूत्र पढ़ा था कि काय वांग मन कर्म योग स आश्रव। ये योग ही आश्रव का कारण है। और क्या है 14वें गुणस्थान में, क्या है? योग नहीं है, योग। तो इसलिए अयोग केवली नाम है ना। योग नहीं है तो क्या है? वहां पे आश्रव नहीं पाया जाता है। इरियापत हो या सांप्रायिक, क्या सांप्रायिक और इरियापत, कोई सा भी आश्रव नहीं है। क्लियर है अब ये बात? क्लियर है ना? चलते हैं आगे। तो आप ध्यान रखना, आश्रव के रूप कौन कौन से हैं? सांप्रायिक आश्रव और इरियापत आश्रव। कौन कौन सा? सांप्रायिक आश्रव और इरियापत आश्रव। सांप्रायिक आश्रव है कषाय सहित, और इरियापत आश्रव है कषाय रहित। चलिए, अब थोड़ा सा यहाँ पे कषाय वर्ड आया है, कषाय को भी रिवाइज करवा दे। मेरे को लगता है रिवाइज कर ही ले साथ के साथ, वरना क्या भूल जाते हैं अपन। बोलिए, कषाय कितनी होती है? हैंड रेस करना है आप सबको। किस किस को आते हैं नाम? कषाय के तो नाम सबको पता होना चाहिए, तो अपन ने दूसरे अध्याय में भी पढ़ा है, बेसिक्स में भी आता है कषाय के नाम। हाँ जी नीतू दी बताइए। क्रोध, मान, माया, लोभ। ओके, ये तो एक टाइप से हो गए, एक और वेरिएशन बताना है। मैं ये बोलूं? सही है। एक मिनट, और किसी से भी पूछ लेते हैं, और किसी ने जिसने जवाब नहीं दिया हो एक भी बार। ठीक है अपन, ठीक है वापस शिक्षा जी से पूछ लेते हैं एक बार और। हाँ जी शिक्षा जी बोलिए। क्रोध मान माया लोभ
ये याद आ रहा है। ठीक है, अच्छा अटेम्प्ट है। और बताना है। हाँ जी, संध्या जी आप बताएंगे। नो नो कषाय, हास अरति रति सो, भय जुगुप्सा, स्त्रीवेद पुरुषवेद नपुंसक वेद। ये तो नो कषाय है, कषाय थोड़ी है। लिखा और ही है ये नो कषाय। कषाय की चौकड़ी, हाँ भैया, कषाय की चौकड़ी अनंतानुबंधी, क्रोधमान माया लोभ, आप प्रत्याख्यानावर्णी क्रोधमान माया लोभ, और संज्वल आ प्रत्याख्यानावर्णी अप्रत्याख्यानावर्णी संज्वलन, बढ़िया, हो और गए ना नाम। एक हो गए। हो गए। एक और चार की चौकड़ी, चार की चौकड़ी क्रोधमान माया लोभ, बढ़िया। अनंतानुबंधी क्रोधमान माया अप्रत्याख्यानावर्णी लोभ। प्रत्याख्यानावर्णी संज्वलन, और एक और हो गए। मिसिंग होगा। एक मिनट रुकिए। आपने बोल दिए नाम, अब मैं आपको बता देता हूँ वापस से, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ, हाँ, अप्रत्याख्यानावर्णी क्रोधमान माया लोभ, प्रत्याख्यानावर्णी क्रोधमान माया लोभ, और और संज्वलन संज्वलन। क्रोधमान माया लोभ। ऐसे ये हाँ, 16 कषाय भी होती है। क्रोधमान माया लोभ 4 कषाय भी होती है। अलग अलग तरीके से वर्णन मिलता है। ठीक है। और भैया चलिए। नौ नौ कषाय, नौ नौ कषाय। हाँ, वो तो 9 कषाय है ना। कषाय कषाय है, नो 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 कषाय है। ठीक है। अच्छा, अभी तो तो वो कषाय अलग आएंगी, वो वो अलग है। अलग आती है। वो अलग है 9 कषाय। चलिए, ये सब दूसरे अध्याय में बातें आई थी, 8वें अध्याय में फिर से आएगी। चलिए अपन चलते हैं आगे। क्या बात चल रही है अपनी। वापिस से आते हैं। आश्रव के रूप, सांप्रायिक आश्रव और इरियापत आश्रव। कषाय सहित वाला सांप्रायिक आश्रव, और कषाय रहित वाला इरियापत आश्रव। ऐसे आश्रव के भेद हैं। चलिए। ठीक है। यहाँ पे लिखा है सांप्राय। सांप्राय मतलब होता है कषाय। कषाय के साथ में जो होता है आश्रव, उसे बोलते हैं सांप्रायिक आश्रव। सांप्राय का मतलब संसार भी होता है। सांप्राय। सांप्राय जो कर्म संसार का प्रयोजक है, ऐसा कर्म, ऐसा आश्रव जो संसार में ले जाने वाला है, वो सांप्रायिक आश्रव है। और ईर्यापत। ईर्यापत। ईर्यापत यानी कि योग। ईर्या मतलब योग और पथ मतलब द्वार। मतलब जो कर्म सिर्फ योग से ही आते हैं। सांप्राय मतलब कषाय, जिसमें कषाय आने का कारण, कषाय के साथ आश्रय होगा तो बंद करवाएगा। और इरिया के साथ जो आश्रय होगा, तो योग से जो आश्रय होगा सिर्फ, वो क्या होगा, वो संसार में नहीं ले जाएगा। वो क्या है, वो आके चला जाएगा। जैसे सांप्राय आश्रव और इरियापत आश्रव, ऐसा अपने को समझ लेना चाहिए। ये डेफिनेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है आश्रव का, कि इन आश्रव को अपन जब आगे गोमटसार कर्मकांड आदि ग्रंथ पढ़ते हो, तो वहां पे आप देखेंगे कि कौन कौन से गुणस्थान में कितने कर्म आते हैं और कितने कर्म जाते हैं। इसको अपन पढ़ेंगे। तो आप उसमें पढ़ेंगे कि 13वें गुणस्थान में भी कर्म का आश्रय हो रहा है, इन कर्म का बंध नहीं है। उसमें आएगा कितने कर्म रुके हुए हैं, कितने घट गए, ये सब बातें आएगी। ठीक है। ध्यान रखना आप इसको। चलिए, अपन डिफरेंस देखते हैं सांप्रायिक आश्रम में और इरियापत आश्रम में। हाँ जी, कौन रीड करना चाहता है। आप में से कोई रीड करना चाहता हो तो रीड करिए प्लीज। हाँ जी, कोई रीड करना चाहता है आप में से। हाँ जी, नीतू दी पढ़िए। सांप्रदायिक आश्रव, इर्यापत आश्रव। स्वामी, सकषायी कषाय सहित, अकषायी कषाय रहित। हेतु, मिथ्वार्थ, अविरति, प्रमाण, कषाय के साथ योग। मैं इसमें दोनों साइड ये पढ़ूं क्या हर बार, क्या सांप्रदायिक और इर्यापत, और जस्ट हाँ लगातार हाँ, पढ़ते जाओ। नहीं आपके हिसाब से पढ़िए, आप सही पढ़, अच्छा पढ़ रहे हैं। अच्छा। अच्छा हाँ। सिर्फ योग किसका कारण? संसार का कारण, स्थिति रहित आश्रव का कारण। कितने प्रकार का बंध होता है?
प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग बंद होता है। प्रकृति और प्रदेश बंद होता है। गुणस्थान पहले से 10वें गुणस्थान तक, 11वें, 12वें, 13वें गुणस्थान में। जैसे कषाय रूपी तेल युक्त दीवार पर कर्म रूपी रज चिपक जाती है। इर्यापत आश्रम में कोरी दीवार पर रज आकर चली जाती है। थोड़ी और क्लैरिटी बड़ी होगी। एग्जाम्पल तो अभी अपन ने जो लिया था सांप्रदायिक और इर्यापत का, यही अपन ने बात करी थी। देखिए ये भी क्लियर है, जिसको कषाय है उसको सांप्रदायिक आश्रव, कषाय नहीं है कौन सा, इर्यापत आश्रव। ठीक, सांप्रदायिक आश्रव का कारण क्या है? योग तो दोनों में कारण बनेगा, क्योंकि योग क्या है, आश्रव का कारण है। लेकिन योग के साथ कषाय है, कषाय कषाय है तो मिथ्यात्व भी है, अविरति भी है, प्रमाद भी है। ये सब बातें अपन ने पढ़ी है पीछे, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद क्या होता है। और इरियापत में सिर्फ योग है, न कषाय है, न मिथ्यात्व है, न अविरति है, न प्रमाद है। ठीक, सांप्रदायिक आश्रव संसार का कारण है, इर्यापत आश्रव जो है वो संसार का कारण नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कर्म आते हैं और टिकते नहीं है। क्यों नहीं टिक पाते? क्योंकि सांप्रदायिक आश्रव में तो क्या हो रहा है कि बंद हो रहा है। कौन कौन सा बंद? स्थिति और अनुभाग बंद भी हो रहा है। स्थिति बंद यानी कि कितने समय के लिए कर्म रुकेगा, ऐसा बंद हो रहा है। और कितनी फल देगा, ऐसा बंधन भी हो रहा है। प्रकृति यानी कौन से टाइप का कर्म बंधेगा, कितने कर्म परमाणु बंधेंगे, ये ऐसे चारों प्रकार के बंध हो रहे हैं। बंध का स्वरूप अगले अध्याय में आएगा, लेकिन ये आपको नाम बता दिए। प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग। स्थिति यानी कितना टाइम फ्रेम के लिए कर्म बंधेगा, अनुभाग कितनी फल शक्ति देगा, प्रकृति उस कर्म का नेचर क्या है, प्रदेश कितने कर्म परमाणु बंधेंगे। ये चार प्रकार का बंधन होता है सांप्रदायिक में। इर्यापत में क्या है, कर्म आए लेकिन उसका टाइम फ्रेम कुछ नहीं है। टाइम फ्रेम क्या है? 0। अनुभाग क्या है? 0। जब टाइम फ्रेम ही नहीं है, अनुभाग ही नहीं है, यानी कि कुछ प्रकृति आई, ये मान लो कोई से ज्ञानावरणी की आई, कुछ परमाणु आए, लेकिन क्या हुआ, रुक ही नहीं पाए ना, क्योंकि स्थिति बंद था ही नहीं, अनुभाग बंद था ही नहीं, तो रुकेंगे कैसे? ठीक है, इसलिए इर्यापत आश्रव जो है वो क्या है, संसार का कारण नहीं है। पहले से 10वें गुणस्थान तक कौन सा होता है? सांप्रदायिक आश्रव। क्यों? क्योंकि 10वें गुणस्थान तक कषाय है, सबसे आखिरी में लोभ कषाय जाती है 10वें गुणस्थान में। और 11वें, 12वें, 13वें गुणस्थान में क्या है? इर्यापत आश्रव है, वहां पे कषाय नहीं है, इसलिए इर्यापत आश्रव। और 14वें गुणस्थान और सिद्ध अवस्था में कोई आश्रव नहीं है। ये क्लियर है? सांप्रदायिक आश्रव और इर्यापत आश्रव। कोई वर्ड क्लियर नहीं है इसमें तो पूछिए प्लीज, आप छोड़ना भैया मत कुछ भी। इडियापत आश्रम में प्रकृति और प्रदेश बंद होता है, ये समझ नहीं आ रहा, मतलब कैसे इसमें जब बंद नहीं है तो फिर बंद होता है, ऐसा क्यों लिखा? देखिए बंद नहीं है मतलब, देखिए क्या है, मोटे रूप से कहा जाता है कि बंद नहीं है। ठीक है, देखिए ये डिफरेंस है, आश्रम नहीं है, आश्रम नहीं है। बंधन की अपेक्षा आप पूछेंगे तो हाँ, प्रकृति आई और प्रदेश भी आ रहे हैं, लेकिन क्या आ रहा है, आके चिपक गए, वो रुकेंगे नहीं। इर्यापत आश्रम में क्यों नहीं रुकेंगे? कषाय नहीं है। मान लीजिए कर्म की प्रकृति भी आई, परमाणु भी आए, अब उसका टाइम फ्रेम ही 0 है, स्थिति ही 0 है, तो रुक ही नहीं पाएंगे, बंधन ही नहीं होगा। तो उस अपेक्षा से कह दिया कि भैया बंधन ही नहीं है वहां पे, तो आके आए और आके लग के चले गए, रुके ही नहीं। ठीक है, आके रुके कुछ समय के लिए तो स्थिति होना चाहिए ना, स्थिति बंद ही नहीं है वहां पे, कुछ टाइम फ्रेम ही नहीं है उसका बंधन का, इसलिए कह दिया वहां पे बंधन नहीं है, सिर्फ आश्रय होता है। ठीक है, क्लियर है? जी हाँ। और कोई यहाँ पे कोई वर्ड क्लियर नहीं है किसी को? आप पूछना वापस, अगर कोई वर्ड क्लियर नहीं हो तो वापस पूछिए कि नॉट क्लियर। ठीक, तो आश्रय हो रहा है एक सांप्रदायिक और एक क्रियापदार्थ, ये अलग अलग जीव है ना,
इसलिए उनको, चलिए अपन लोगों को कौन सा कर्म का आश्रम है, सांप्रदायिक की इर्यापत आश्रम? एक क्वेश्चन ये है, अपने को कौन सा है, सांप्रदायिक आश्रम है कि इर्यापत आश्रम है अपन लोगों को? हाँ जी रीता आंटी जी बोलिए। सांप्रदायिक आश्रम। पक्का? इर्यापत तो नहीं है? नहीं। ठीक है, बढ़िया, चलिए, अच्छा, ठीक है, अपन आगे देखते हैं। अब ये जो आश्रम है इसमें लिखा है सांप्रदायिक आश्रम के भेद दिए हुए हैं। सांप्रदायिक आश्रम कितने टाइप्स का है ना, उसको अपन देखते हैं, सूत्र पढ़ेंगे फिर आगे समझ में आएगा। इंद्रिय, पहले आप सूत्र आप लोगों ने नहीं पढ़ा ना, इस सूत्र को आप लोग भी एक बार पढ़ लीजिए, क्या है, रीडिंग भी सबकी अच्छे से होगी। हाँ जी, इस सूत्र को पढ़ लीजिए, किसी को रीड करना हो तो करिए, याद हो जाएगा उससे, सब लोग पढ़ेंगे तो। हाँ जी, हैंड रेस कीजिएगा और रीड करिए इस सूत्र को, सिर्फ इस सूत्र को रीड करना है। कोई रीड करना चाहता है आप में से? हाँ जी, मैं करिए रीड। मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए, उमा आंटी जी पढ़िए। स कसाया कसाय यो सांप्रदायिकेर्य पथयो। बढ़िया, बहुत अच्छा। हाँ जी संध्या जी पढ़िए। हाँ, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा अपने आप को संध्या जी, आप म्यूट पे हैं। सा कषाया कषायो सांप्रायिकीर्यपथयो। पतियो हो, सही, बढ़िया, बढ़िया, अच्छा। और किसी को रीड करना है? नहीं, चलिए, ठीक है, अपन आगे का सूत्र देखते हैं। अगर अब आपने सांप्रदायिक आश्रम बताया है, तो सांप्रदायिक आश्रम के भेद कितने हैं ये अपन देख लेते हैं सूत्र में। इंद्रिय कषायाव्रत, इंद्रिय कषायाव्रत क्रिया पंच चतु पंच पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदा। क्या सूत्र है? इंद्रिय कषायाव्रत क्रिया पंच चतु पंच पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदा, है ना, क्लियर है? इंद्रिय, पहला वर्ड क्या है, इंद्रिय, फिर क्या है वर्ड, कषाय, फिर यहाँ पे वर्ड तोड़ेंगे अपन, कषाया व्रत में से, ये व्रत नहीं है, अव्रत है, कषाय अव्रत, इंद्रिय कषाय अव्रत, क्रिया, क्रिया शब्द है, फिर पंच चतु पंच पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदा, पूर्वस्य यानी कि एक पूर्व और एक अपूर्व, पूर्व यानी कि पहले वाला, पहले वाला कौन सा था, सांप्रदायिक आश्रम, तो पूर्वस्य से पता चला कि सांप्रदायिक आश्रम की बात चल रही है। भेदा यानी कि भेद, टाइप्स, किसके, सांप्रदायिक आश्रम के टाइप चल रहे हैं। पहला शब्द क्या है, इंद्रिय, ठीक है, तो उसकी काउंटिंग कितनी आ गई, पंच, पांच इंद्रिय के भेद, ठीक। फिर कषाय, कषाय के चतु यानी चार आ गए, कषाय, कषाय के कितने आ गए, सॉरी कषाय नहीं, उसके बाद क्या है, अव्रत, इंद्री कषाय अव्रत, अव्रत के कितने आ गए, पंच, वापिस से, फिर है ना, इंद्री कषाय अव्रत, फिर क्रिया, क्रिया के कितने हैं, पंचविंशति, 25 प्रकार की क्रिया, ये क्या है, संख्या है, ऐसी संख्याएं हैं, ये किसके भेद हैं, सांप्रदायिक आश्रम के भेद हैं। टोटल भेद कितने हो गए सांप्रदायिक आश्रम के, बोलिए टोटल करके, कितने भेद हैं सांप्रदायिक आश्रम के, टोटल भेद कितने हुए, अरे सामने लिखे हैं एकदम। हाँ जी रीटा 39। आंटी जी, 39, 39 भेद हो 39। गए। हाँ 39 भेद, बढ़िया, ठीक है, 39 भेद, आपका भी यही आंसर है ना रीटा आंटी जी, 39 भेद, ठीक है। 34, 34 भेद कैसे हुए आनंद भाई, 34 कैसे हुए, 25 + 5 30,
30 + 4 34, 34 + 5 39। तो 39 भेद हुए ना किसके? सांप्रदायिक आश्रव के। ठीक है, 1 5 आपका मिस हो गया था। क्लियर है ये सूत्र क्लियर है? समझाएंगे इसको एक एक को कि सांप्रदायिक आश्रम के 39 भेद हैं, तो 39 भेदों का मतलब क्या है। इससे ये पढ़ के अपने को ये समझ में आएगा कि कौन कौन से गेट हैं अपने, जिनसे अपने को आश्रव हो रहा है। ये सांप्रदायिक, क्योंकि यही है अपने को ये वो आश्रव है जो कि अपने को बंधन का कारण है। तो अपने को गेट पता चल जाएंगे कि योग तो अनंत भगवान को भी है, ठीक है, लेकिन वहां पे कर्म का बंधन नहीं हो रहा है, अपन लोगों को हो रहा है। तो अपने कौन से गेट हैं जिनसे अपने को कर्म का बंधन हो रहा है, कि अपने गेट कैसे हैं? सांप्रदायिक आश्रय वाले गेट हैं। तो एक एक गेट को समझ लेते हैं, और एक एक गेट समझ लिया तो थोड़ा समझ में आएगा कि कौन कौन से गेट अपन ने खुले छोड़ रखे हैं, बंद करने की जरूरत है, जिससे क्या है, ना कर्म आएंगे ना बंधन को प्राप्त होंगे। वो गेट अपन लगा देंगे। ठीक है, चलिए इस सूत्र को आप लोग रीड करिए, फिर अपन आगे का पढ़ेंगे। हाँ जी, किसी को पढ़ना है सूत्र को? पढ़ना है तो रीड करिए, हैंड रेस कीजिएगा। हाँ जी, संध्या जी पढ़िए। आपको अनम्यूट करना पड़ेगा अपने आप को अगर रीड करना है तो। हाँ, भूल जाते। इंद्रिय कषाय व्रत क्रिया पंच चतुः पंच पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदाः। बहुत बढ़िया। हाँ जी, हाँ नीतू दी पढ़िए। इंद्रिय कषाया व्रत क्रियाः पंच चतुः पंच पंचविंशति संख्याः पूर्वस्य भेदः। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ जी, उमा आंटी जी पढ़िए। इंद्रिय कषाया व्रत क्रियाः पंच चतुः पंच पंचविंशति संख्याः पूर्वस्य भेदाः। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और किसी को पढ़ना है? और किसी को रीड करना है ये? हाँ जी, रूपसी जी पढ़िए। इंद्रिय कषाय व्रत क्रिया पंच चतुः पंच पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदः। हाँ, भेदा, बहुत अच्छा, बढ़िया। हम लोग एक चीज ध्यान रखेंगे, कई बार बहुत सारे सूत्र पढ़ते हैं, गाथाएं भी पढ़ते हैं, तो जहाँ पे ये साथ में होता है ना, जैसे कषाया व्रत, तो हम लोगों को क्या लगता है कषाय अलग है और व्रत अलग है। ये व्रत नहीं है, अव्रत है। व्रत अव्रत से सब कुछ अलग हो जाता है। जैसे अपन एक बोलते हैं शांति पाठ, शांति पाठ में क्या बोलते हैं? शांतिनाथ मुख शशि उनहारी। और क्या बोलते हैं उसके बाद, क्या बोलते हैं लाइन, कौन बताएगा मुझे? फर्स्ट लाइन क्या है शांति पाठ की, कोई बताएगा मुझे बोल के? जी बोलो। हाँ बोलिए। शांतिनाथ मुख शशि उनहारी शील गुण व्रत संयम धारी। ठीक है, आपने तो सही बोली। बहुत सारे लोग बोलते हैं शील गुणाव्रत संयम धारी। शील गुणाव्रत, तो गुणाव्रत से क्या होता है? गुण और अव्रत धारी है क्या शांतिनाथ भगवान? गुणाव्रत, गुण और अव्रत धारी है। गुण व्रत धारी, वो वर्ड ध्यान देना, अपन फ्लो फ्लो में गुणाव्रत बोल जाते हैं लोग। ठीक है, चलिए बढ़िया, बाकी अच्छा पढ़ा है ये सूत्र। अपन आगे चलते हैं। याद हो गया सबको? अब वर्ड ध्यान रखिए, इंद्रिय कषाय, दो चीज याद रहेगी, अव्रत और क्रिया, ये चार नाम याद रखना है आपको। इंद्रिय कषाय, अव्रत, क्रिया। ठीक है, अब इनके भेद लगा लो। इंद्रिय के 5, कषाय के 4, अव्रत के 5 और क्रिया के 25। 39 भेद हो गए ऐसे, किसके? पूर्वस्य, सांप्रदायिक आश्रव के। ठीक है, अब क्या क्या किस किस को कहते हैं, आज सिर्फ डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, इसकी डिटेलिंग फिर अगली बार करेंगे। ठीक है, इंद्री, पहला वर्ड क्या है? इंद्री। इंद्री किसे कहते हैं? हाँ जी, रीड करिए इसको फिर समझाते हैं। हाँ जी, रीड करिए, किसी को रीड करना है? रीड करिए इसे आराम से। हाँ जी, पढ़िए संध्या जी। अनम्यूट करिएगा और फिर पढ़िएगा।
इंद्रिय यानी आत्मा के लिंग को इंद्रिय कहते हैं। कषाय यानी जो आत्मा को कसे अर्थात दुखदेव से कषाय कहते हैं। अव्रत यानी चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से व्रत धारण नहीं करना, उसे अव्रत कहते हैं। क्रिया यानी 25 कषाय। 25 कषाय नहीं, 25 क्रियाएं। 25 क्रियाएं। हाँ बढ़िया, ठीक है, धन्यवाद। देखिए इंद्रिय यानी कि लिंग मतलब समझते हैं आप, यहाँ पे लिंग का मतलब है चिन्ह। आत्मा के चिन्ह को इंद्रिय कहते हैं। यहाँ पे ये जो चिन्ह है, वैसे तो इंद्रिय जो है वो पुद्गल है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे चिन्ह क्यों बोला उसको आत्मा का, और आत्मा जीव है, तो पुद्गल जीव का चिन्ह वैसे नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे क्यों बोलते हैं इसको, कि जहां जहां पे इंद्रियां हैं, इंद्रियां कार्य कर रही है, मतलब कि उसके अंदर आत्मा है, उससे आइडेंटिफाई होता है कि ये जीव है, ये आत्मा है। हाथ पांव चल रहे हैं, जीवान हिल रही है, बोल रहा है, आंखों से देख रहा है, ठीक है, सूंघ रहा है, कान से सुन रहा है, ये सब इंद्रियां जिनकी कार्य कर रही है, जिनके पास ये चिन्ह है, उनको कहते हैं भैया ये आत्मा, ये जीव है, ये हाथी का जीव है ना, बोलते हैं ना ये हाथी लिविंग बींग है। क्यों? वो इंद्रियां देख के पहचानते ना अपन की ये जीव है, ठीक है। इसलिए इस लिंग, आत्मा के लिंग को क्या बोलते हैं, इंद्रिय बोलते हैं। आत्मा का आइडेंटिफिकेशन इस इंद्रियों से होता है, इसलिए इसको आत्मा के लिंग कहा, इंद्रिया। ठीक, इंद्रियां कितनी होती है? 5। कषाय, कषाय, कसाय, कसाय, कषाय, जो कसे, कसना यानी कि अपन कसते, स्क्रू होता है ना, उसको कसते रहते हैं, कसने से क्या होता है, बहुत टाइट हो जाता है, बिल्कुल एकदम जकड़ जाता है, और वो परेशानी में आता है कुछ चीज कस जाए तो। ऐसी कषाय, आत्मा को जो कसे, कसे यानी दुख दे, आत्मा जिस कारण से दुखी होता है उसको क्या बोलते हैं? कषाय। ठीक, 4 कषाय होती है, क्रोध, मान, माया, लोभ। अव्रत, अव्रत यानी कि व्रत धारण नहीं करना, उसे कहते हैं अव्रत, ठीक है। 5 पाप होते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। इन 5 पापों का त्याग नहीं करना, उसे क्या कहते हैं? अव्रत, व्रत धारण नहीं करना, ठीक है। 5 पापों का एक देश त्याग किया जा सकता है। एक देश त्याग ये नहीं कि हिंसा का त्याग कर दिया, और झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह का त्याग नहीं है। 5 पापों का त्याग होगा एक देश, ठीक है, स्थूल रूप से 7वें अध्याय में आएगा। और एक होता है पूर्णता त्याग होता है, जो कि मुनि महाराज त्याग करते हैं, उसे क्या कहते हैं? व्रत धारण करना। तो अगर व्रत धारण नहीं है, 5 पापों का त्याग नहीं है, देश व्रत या महाव्रत नहीं है, अणुव्रत या महाव्रत नहीं है, उसे क्या कहते हैं? अव्रत। अगर आपके यहाँ व्रत नहीं है, पाप का त्याग नहीं है, आपने व्रत धारण नहीं किए हैं, तो कर्म का सांप्राय आश्रम हो रहा है, कषाय है आपके, तो सांप्राय आश्रम हो रहा है, इंद्रियों का व्यापार चल रहा है, तो सांप्राय आश्रम है। और क्रिया, 25 क्रियाएं हैं, तो आश्रव है कर्मों का, और ये कार्य हो रहे हैं, तो कर्म का आश्रव है, जो कि बंधन को लेके जाएगी कर्म के। ठीक है, ये गेट है, अभी गेट को हाई लेवल समझा है, अब इन्हीं का डिटेलिंग डिटेल में आएगा। उसी डिटेल को अपन अब पढ़ेंगे, एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे, इनके नाम आएंगे, फिर उनको समझेंगे अपन क्या स्वरूप है। लेकिन अपन ने ये पढ़ा, इंद्रिय, कषाय, अव्रत, क्रिया, इसके भेद और इसकी डेफिनेशन। 25 प्रकार की क्रिया है, अलग अलग उसमें भाव होते हैं। वो कौन कौन से भाव है जो कर्म सांप्रायिक आश्रव के कारण है, उसको अपन अगली बार देखेंगे। क्लियर यहाँ तक? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है, कोई डाउट नहीं है तो 2 मिनट में फटाफट रिवीजन करते हैं। आप लोग हैंड रेस कीजिएगा। आश्रम के कितने भेद हैं? जिस जिस टाइप से आपको भेद पता है, सारे भेद बताइए आश्रम के, बोलिए। यहाँ पे तो अब तो सबके हाथ खड़े होना चाहिए, ये पढ़ा दिया अब तो ये। हाँ जी, बोलिए संध्या जी। आश्रव के 39 भेद हैं।
ये आश्रव के भेद नहीं है, ये तो सांप्रदायिक आश्रव के भेद है। आ- आश्रव के 108 भेद, वो 108 आप तरह से आश्रव वो आप अलग तरीके से चले गए, वो भी ठीक है, वो एक अलग चीज में चले गए आप, अलग कार्य जगह। तनु वाला। हाँ वो अलग चीज है, वो अभी सिलेबस में नहीं आई है, अभी जो हमने पढ़ा उसके आधार से। ठीक है, आपने गलत नहीं बोला है। हाँ रीटा आंटी जी बोलिए। आश्रम के मेन दो भेद है, सांप्रदायिक और इरियापत। ठीक है, और भेद ये दो तो सही है, और भी नाम और भी तो पढ़े अपन ने पुराने सूत्रों में, याद आ रहे? बोलिए नीतू दीदी। द्रव्याश्रव और भावाश्रव आश्रव। हाँ, वो बढ़िया, और ठीक है। फिर उनके बाद हाँ सांप्रदायिक एंड इरियापत, फिर सांप्रदायिक के 39। बढ़िया, ठीक है। चलिए एक एक और क्वेश्चन, कि सांप्रदायिक आश्रव कौन से गुण स्थान में होता है और इरियापत आश्रव कौन से गुण स्थान में होता है? हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? नीतू दीदी आप जवाब दे रहे हो, रीटा आंटी जी आप दे रहे हैं हाँ जवाब? हाँ। हाँ बोलिए नीतू दीदी बोलिए। एक एक पहले गुण स्थान से 10वें तक सांप्रदायिक रहता है, और 11वें हम्म 12वें 13वें इरियापत रहता है, बढ़िया, इरियापत ठीक। आश्रम होता है। हाँ बढ़िया, ठीक है। चलिए आज का अपन इतना ही रखते हैं, अगली बार फिर अपन इसके आगे का पढ़ेंगे। आप लोग सूत्र याद करना। मूल ग्रंथ है सर्वार्थ सिद्धि, आप पैरेलली सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ भी पढ़िएगा। ग्रंथ पढ़ते जाइए, एक एक पैराग्राफ रहता है, आचार्यों से डायरेक्ट कनेक्ट होंगे आप कि आचार्यों ने क्या लिखा है। ठीक है, ये जो अपन पढ़ रहे हैं स्लाइड से तो इजी बनाने के लिए कर रहे हैं, इन मूल ग्रंथ नहीं छोड़ना है अपने को। ठीक, चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं अपन। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत मूढ़ो, है जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी सरना गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी माता की जय। नौ भाग नमोकार मंत्र।